हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ जो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। और ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट 24 यानी कि 24 नंबर वीडियो है। इसके पहले 23 वीडियो अपलोड हो चुका है जो कम्युनिकेशन स्किल के कंसेप्ट से रिलेटेड है। इसमें मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट को एक एक करके जो एक दूसरे से इंटरलिंक है क्लियर किया है और वीडियो बनाया है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उसको देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और अपने कम्युनिकेशन स्किल में इसको अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों ये जो 24 नंबर पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल का, ये जो टॉपिक है फिर ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करें, यानी कि हम किसी भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा। कुछ ऐसा गेस्चर, पोस्चर, कुछ ऐसे बॉडी लैंग्वेज के तौर तरीके हैं जिससे देखकर आप सामने वाले के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमको कैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंटरप्रिटेशन करना है, उसका मतलब क्या है। अगर किसी व्यक्ति के हम गेस्चर, पोस्चर, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को, उसके बात करने के तौर तरीके को अगर हम देखते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। और दूसरा हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि कोई भी व्यक्ति लायर्स है यानी कि झूठा है, फेक बॉडी लैंग्वेज वाला है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और जब कोई व्यक्ति लायर है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस जो वीडियो का जो टॉपिक है कि आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। अब हम कुछ बेसिक्स की बात करें जो यूनिवर्सल्स हैं। जैसे हम बोलते हैं कि क्रॉसिंग आर्म्स एंड लेग्स व्हाइल स्टैंडिंग इज ए डिफेंसिव गेस्चर। हम डिफेंसिव गेस्चर की बात करते हैं तो आदमी का क्या होता है, जो पैर और हाथ जो होंगे वो आदमी जब खड़ा होगा तो क्या होगा, क्रॉस फॉर्म में होंगे। तो कहने का मतलब कि वो मिंगल होना नहीं चाहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग आर्म एंड लेग्स व्हाइल स्टैंडिंग इज ए डिफेंसिव गेस्चर। उसी तरह से हमारा जो बॉडी का जो हाथ पैर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। और इससे आप पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं तो आपका हाथ पैर यानी कि गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, आई गेज, ये आप क्या है आपके बारे में बताएगा कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसलिए कुछ बेसिक्स यूनिवर्सल हैं जिसको हमको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तभी आप सही तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो आइए कुछ हम बेसिक्स यूनिवर्सल्स हैं उसके बारे में बात करें। अगर भाई ओपननेस की बात करें, ओपननेस दिख रहा है तो क्या होगा, हाथ आपके ओपन होंगे, आपके जो कोट होंगे उसके बटन खुले होंगे, तो इसको क्या ओपननेस को बताता है। जैसे डिफेंसिव हमें स्ट्रक्चर की मतलब कि बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो आर्म क्रॉस्ड होंगे, आपके क्या होंगे, जो आप आंखों को रबिंग कीजिएगा, बटन जो होंगे कोट के वो बंद होंगे। ये सब क्या है, ये जो पोस्चर, गेस्चर या जो तौर तरीके हैं ये आपको क्या होता है, डिफेंसिवनेस को बताता है। उसी तरह से इनसिक्योरिटी की बात हम करें तो पिंचिंग फ्लैश हो जाता है, चिंग पेन हो जाएगा, थम ओवर थम, बाइटिंग फिंगर नेल, अब नाखून को काट रहे हैं तो क्या है, ये आपको इनसिक्योरिटीज को बताता है। कोऑपरेशन की बात करें तो अपर बॉडी इन प्रिंटर्स पोजीशन, हाथ आपके ओपन होंगे, सिटिंग ऑन एज ऑफ चेयर, कुर्सी के चेयर पे बैठे हैं आप, एकदम कॉर्नर पे बैठे हैं, क्या है, कोऑपरेशन की बात है। आप एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, सामने वाले को उसकी बातों को कोऑपरेट कर रहे हैं, उसके कम्युनिकेशन में आप कोऑपरेशन व्यक्त कर रहे हैं, तो ये कोऑपरेशन को पता करने का ये जो बॉडी लैंग्वेज है। उसी तरह से अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो हैंड्स का पोजीशन स्टीपल्ड हो सकता है, हैंड्स बिहाइंड बैक, बैक शिफ्टेड, हैंड्स इन कोट पॉकेट्स होगा विथ थंब आउट, हैंड्स ऑन लेवल्स ऑफ कोट होगा। तो ये सब क्या पोजीशन है, कॉन्फिडेंस को आपको बताता है। उसके बाद नर्वसनेस की बात करें तो आपके क्या है, क्लियरिंग थ्रोट, विचलिंग, स्मोकिंग, आदमी बार बार स्मोक करने लगता है तो क्या परेशान दिखता है, नर्वस दिखता है। उसके बाद है ये आपका कवरिंग माउथ हो जाता है, जिगलिंग मनीज और कीज, टगलिंग ईयर्स हो जाएगा, क्या है, रिंगिंग हैंड्स है। तो ये सब क्या, जो ये सब पोजीशंस हैं, ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है आपको बताता है कि आप नर्वस दिख रहे हैं। उसी तरह से फ्रस्ट्रेशन की बात करें तो फ्रस्ट्रेशन कैसे दिखेगा, आपको रबिंग बैक ऑफ नेक, उसके बाद रबिंग हैंड थ्रू हेयर, रिंगिंग हैंड्स, फर्स्ट लाइक गेस्चर, कैसे फिस्ट लाइक गेस्चर हो जाएगा। ये सब क्या है, जो तरीके हैं आपको फ्रस्ट्रेशन को बताएगा। दोस्तों आप कुछ ऐसे जो बॉडी लैंग्वेज हैं जिनको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये सब पोजीशन जो है आपको बेसिक्स कुछ रूल्स हैं, बेसिक कुछ नियम हैं, बेसिक कुछ पोस्चर, गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज के तौर तरीके हैं जिससे आप उनके बारे में बता कर सकते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, नर्वस दिख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं कि फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं। उसी तरह से हम अब नॉन वर्बल बिहेवियर कुछ इंटरप्रिटेशन की बात करें तो मान लीजिए कि टिल्टेड हेड, इसका मतलब क्या है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है। स्टॉकिंग चीन मतलब ट्राइंग टू मेक ए डिसीजन है। उसी तरह से बाइटिंग नेल्स मतलब इनसिक्योरिटी नर्वस, मैंने पहले ही बताया था। और इसके पुलिंग और टगिंग एट ईयर है, क्या उसका मतलब क्या है कि इंडिसीजन है। तो उसके बाद रबिंग हैंड मतलब एंटिसिपेट कर रहा है वो, तो इसे इंटरप्रिटेशन करते हैं। और भी कुछ तौर तरीके हैं, जैसे देख लीजिए कुछ बताइए, हैंड टू चीक
उसका मतलब इवेल्युएशन है, थिंकिंग है, गालों पर हाथ रखे अगर कोई आदमी बैठा है या खड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कुछ सोच रहा है, सोचने के मूड में। इसी तरह से बहुत सारे जो पोजीशंस है, लॉक्ड एंकल्स में एप्रहेंशंस की बात हम करेंगे, रबिंग द आई मतलब डाउट डिसबिलीफ में है। तो ये अगर कोई हेड रेस्टिंग इन हैंड है, आई डाउन कास्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोर्डम यानी कि बोर अवस्था में वो है। तो ये कुछ तरीके हैं। उसी तरह से हम आगे हम नॉन वर्बल बिहेवियर के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो जैसे कि ब्रीस्ट इरेक्ट वॉकिंग में कॉन्फिडेंस दिखता है आदमी, सिटिंग विथ लेग्स क्रॉस्ड, फुट किकिंग स्लाइटली, इसका मतलब कि बोर्डम के पोजीशन में है। उसके बाद आर्म क्रॉस्ड ऑन चेस्ट का तो डिफेंसिवनेस है। तो ये सब जो तरीके हैं, सिटिंग लेग्स अपार्ट मतलब ओपन है, रिलैक्स्ड है। तो ये जो कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जो इसको आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को या नॉन वर्बल बिहेवियर को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि ओपन पाम है, सिंसियर दिख रहा है, ओपननेस है, इनोसेंस है। उसी तरह से स्टिपल फिंगर्स में ऑथोरिटिव है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रैपिंग और ड्रमिंग फिंगर्स में इम्पेशेंस। तो ये सब कुछ तौर तरीके हैं जिसको आप एक एक बार के सारे पॉइंट्स को मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, इसको आप जब पढ़ लीजिए, पढ़ के भी आप इसको समझ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के सारे टॉपिक में एक एक चीज़ को मैं अच्छे से डिटेल में कवर किया हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो उसको भी आप कवर करके देख सकते हैं कि क्या उसका मीनिंग है। उसी तरह से हम एक एक करके अगर हम एक एक बॉडी के पार्ट को बात करें, जैसे आई है, आई का मतलब क्या, अगर आई के हम जो आई अगर सेंटर्ड आई है मतलब कि आप फोकस्ड हैं, और गेजिंग अप यानी कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि आप थिंकिंग मूड में हैं, गेजिंग डाउन मतलब आप सेम। उसी तरह से गेजिंग ऑन द साइड, गेजिंग ऑन साइड मतलब कि गिल्टी मूड में है, वंडरिंग मतलब डिसइंटरेस्टेड हैं, बोर्ड हैं। उसी तरह से अगर हम लिप्स की बात करें तो पार्टेड है तो रिलैक्स है, हैप्पी हैं, आप एक साथ हैं मतलब पॉजिटिवली भी कंसर्न है। उसके बाद वाइड ओपन है तो वेरी हैप्पी है, खुश हैं। तो ये क्या है, ये लिप्स बताता है आपकी किस मूड में है, कैसे दिख रहे हैं आप, क्या आपका बिहेवियर शो कर रहा है, नॉन वर्बल बिहेवियर का मीनिंग क्या है। उसी तरह से हम फिंगर्स की बात करें तो फिंगर इंटरलॉक मतलब कि आप टेंस हैं, पॉइंटिंग एट यू मतलब एंग्री, जो बोलता है गुस्से में होता है तो आदमी उंगली से इशारा करता है, उसको क्या बोलते हैं, वो आपका जो उंगली बताता है कि आप बहुत ही गुस्से में है, भी शेप में आपका शांति में, ओके सिग्नल इज फाइन। ये सब क्या है, हमारे अलग अलग बॉडी जो है अलग अलग तरह से कम्युनिकेट करता है अलग अलग पोजिशन में। तो हम इस तरह से नॉन वर्बल बिहेवियर को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अब आता है क्वेश्चन कि हम कैसे, जो कोई आदमी फेक है, वो झूठ बोल रहा है, उसका फेक बॉडी लैंग्वेज उसको कैसे पहचानेंगे, लायर है उसको कैसे पहचानेंगे। तो मैंने ऑलरेडी जो सारे सिम्टम हैं, जो रूल है, बेसिक रूल्स हैं, यूनिवर्सल्स हैं, उसको मैंने बताया, उसके बेसिस पे आप पता भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पसीना निकल रहा है, कोई नाखून चबा रहा है, उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि आदमी वो फेक है, कहना कुछ और चाह रहा है और लेकिन अंदर में उसके कुछ और चल रहा है। रबिंग द नोज कंटिन्यूसली, दिस इज, उसके बाद दिस इज इफ दे आर बैड लायर्स और दे आर लाइंग टू समवन दैट नोज देम वेल। उसी तरह से जो कुछ है उसके बाद से आप बता सकते हैं कि वो सामने वाला झूठा है या सही है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो ये कुछ बेस्ट तरीके हैं। और पता है जो पुलिस जो सस्पेक्ट को जब इंट्रोगेट करती है, उनसे पूछताछ करती है, तो उनसे बातों से नहीं बल्कि उनके बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा पता करती है कि ये बंदा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो अगर आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे कमांड है, उसके बेसिक्स यूनिवर्सल्स को आप जानते हैं, तो आप अच्छे से सामने वाले के बारे में पता लगा सकते हैं कि इसकी बॉडी लैंग्वेज फेक है, ये जो बोल रहा है सही है कि गलत है, ये लायर है झूठा है, इस क्या कहना चाह रहा है लेकिन इसके अंदर में क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये जो हमारा जो टॉपिक रहा, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के इंटरप्रिटेशन से रहा कि आप नॉन वर्बल बिहेवियर के माध्यम से कैसे इंटरप्रेट करेंगे सामने वाले के कम्युनिकेशन का मैसेज क्या है। तो इसको वीडियो को मैंने काफ़ी बेसिक्स के टॉपिक को कवर कर दिया है, सबके बारे में बता दिया। इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक और कॉन्सेप्ट एक एक करके डिटेल में नहीं बताया, मैं एक ओवरव्यू दिया हूँ। और उसके बाद आप कैसे एक जो लायर से सामने वाला का फेक बॉडी लैंग्वेज क्या है कैसे पहचानेंगे, उसके क्या सिम्टम है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या नॉन वर्बल बिहेवियर वो शो कर रहा है, उससे आप पता कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो कम्युनिकेशन स्किल के जो सीरीज में जो ये वीडियो है, जो 24 नंबर है हमारा कम्युनिकेशन स्किल का वीडियो है, तो कृपया आप एक दूसरे वीडियो को जरूर देखिए, प्रीवियस के सारे वीडियो, क्योंकि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मैंने छोटे छोटे कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया है और आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, और मैं आशा करता हूं कि तब आप इसका फ़ायदा तभी उठाइएगा जब आप कम्युनिकेशन स्किल में अपने यूज कीजिएगा। जब तक आप इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं होंगे, आप इसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों हम आपसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, जो कि कम्युनिकेशन स्किल से होगा। तब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मैं और आशा करता हूं कि आपका आने वाला जो समय होगा आपके लिए शुभ होगा।